तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। यशोदानंदन ने अहिल्या की सच चक्रधर को बता दिया और साथ ही मुंशी बजधर के विरोध से आशंकित भी थे। गाड़ी आगरा पहुंची तो शहर में फसाद की खबर उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही मिल गई थी। सबके मना करने पर यशोदानंदन घर जाने पर टिके रहे। रास्ते में भीड़ से घेरे जाने पर चक्रधर ने साहस से सबका सामना किया। चक्रधर उस जानवर के सामने जाकर खड़े हो गए जिसकी सब बलि चाहते थे। तभी एक आदमी छुरा लेकर बढ़ा तो चक्रधर ने जानवर की रस्सी खोली, उसे आजाद कर दिया। सभी चक्रधर के साहस की प्रशंसा करने लगे। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 5वीं कड़ी में। यशोदानंदन चक्रधर को अपने घर में ले आए और अंदर जाकर अपनी स्त्री वागेश्वरी से कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी, भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। बेटा अहिल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। हाँ, अहिल्या ने पूछा, वो कौन आदमी था दादा जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की उस जानवर को बचाने के लिए? यशोदानंदन, वही तो मेरे दोस्त है बेटा, जिनकी दावत करने को कह रहा हूं। यहां सैर करने आए हैं। अहिल्या अम्मा से बोली, जरा उन्हें अंदर बुला लेना तो दर्शन करेंगे। पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलाकर घाव पर पट्टी करवा दी चक्रधर की। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया। श्रद्धालु जनों ने तो चक्रधर के पांव छू लिए। भोजन के बाद जैसे ही लोग चौके से उठे, अहिल्या ने कमरे की सफाई की। इन कामों से फुर्सत पाकर वो एकांत में बैठकर फूलों की एक माला गूंथने लगी। मन में सोचती थी, न जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है, लजाने में तो औरतों को भी मात दे दें। खाना खा चुके पर सर तक नहीं उठाया। देखने में तो बड़े शरीफ मालूम होते हैं। चेहरा देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि इतने साहसी होंगे। अचानक वागीश्वरी ने आकर कहा, अरे बेटी, बिटिया, दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल ले। अहिल्या, अच्छा मां, कहकर उठ गई। उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदानंदन जी चक्रधर को लिए हुए कमरे में आए। वागीश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी हो गईं। यशोदानंदन ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। वागेश्वरी पंखा चलने लगी, लेकिन अहिल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहिल्या को देखा। ऐसा मालूम हुआ मानो कोमल, स्निग्ध और सुगंधमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई हो। वागीश्वरी ने मिठाई की तस्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया ना। तुम जैसे वीरों को तो 1.25 सेर से कम ना खाना चाहिए। धन्य है वो माता, धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अरे बेटी अहिल्या, जरा गिलास में पानी तो ला बेटा। भैया, अरे जब तुम उनके सामने अकेले खड़े थे तो मैं तुम्हारी कुशल मना रही थी। हाँ, न जाने कितनी मनौतियां मांग डाली मैंने तो। अरे अहिल्या बेटा, वो कहाँ है माला जो तूने गूंथी थी? पहनाती क्यों नहीं, पहना दे। अहिल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली, क्या सर में ज्यादा चोट आई है? चक्रधर बोला, अरे नहीं तो, बाबूजी ने खामखा पट्टी बंधवा दी। चक्रधर मिठाइयां खाने लगे। इतने में सेविका ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लाला को रात से खांसी आ रही है, तो कोई दवाई दे देती। वागीश्वरी दवा देने चली गई। अहिल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको
मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ। मैं तो इस उपहार के योग्य नहीं था। अहिल्या बोली, ये उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। वागीश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, तुमने तो आधी भी मिठाई ना खाई। कैसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई? मोहिनी है, हाँ, इससे सचेत रहना। अहिल्या, अम्मा, तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। चक्रधर यहाँ कोई घंटे भर तक बैठे रहे। वागीश्वरी ने उनके घर का सारा वृतांत पूछा। अच्छा ये बताओ भैया, क्या भाई बहन हैं? पिताजी क्या करते हैं? और तुम्हारी बहनों का विवाह हुआ कि नहीं? चक्रधर को उसके व्यवहार में इतना मात्र स्नेह भरा मालूम होता था, मानो उससे पुराना परिचय हो। 4 बजते बजते उन्हें ख्वाजा महमूद के आने की खबर मिली। चक्रधर बाहर चले आए। और भी कितने ही आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रहीं। निश्चय हुआ कि एक पंचायत बनाई जाए और आपस के झगड़े उसी के द्वारा तय किया करें। चक्रधर को भी लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहिल्या और वागीश्वरी छत पर लेटी तो वागीश्वरी ने पूछा, अहिल्या, सो गई क्या बेटा? अहिल्या बोली, नहीं अम्मा, जाग तो रही हूं। वागीश्वरी, हाँ, आज तुझे क्या नींद आएगी? ऐसे ब्याह करेगी? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने ही के लिए तो इसे काशी लाए हैं। बेटा देख, इनके पास कुछ हो या ना हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय तो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है बेटा। ऐसे स्वामी पाकर तेरा जीवन सफल हो जाएगा मेरा बच्चा। अहिल्या ने डबडबाई हुई आंखों से वागीश्वरी को देखा, पर मुंह से कुछ न बोल सकी। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टाचार का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है। मुंशी वज्रधर उन रेल के मुसाफिरों में से थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते हैं, फिर बैठने की फिक्र करने लगते हैं और अंत में सोने की तैयारी कर लेते हैं। चक्रधर एक बड़ी रियासत के दीवान की लड़की को पढ़ाएं और वो इस स्वर्ण संयोग से लाभ ना उठाएं, भला ये कैसे हो सकता था? दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बातें करने में तो निपुण थे ही, तो 4 मुलाकातों में ही उनका सिक्का जम गया और इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण कर लिया। एक दिन दीवान साहब के साथ वो रानी जगदीशपुर के दरबार में आ पहुंचे। ऐसी लच्छेदार बातें की कि क्या कहें। अपनी तहसीलदारी की ऐसी जीत उड़ाई कि रानी जी मुग्ध हो गईं। सोचा, इस आदमी को रख लूं तो इलाके की आमदनी बढ़ जाएगी। ठाकुर साहब से सलाह की। यहां तो पहले ही ये सारी बातें संधि बंधी थी। ठाकुर साहब ने रंग और भी चोखा कर दिया। दूसरी ही सलामी में मुंशी को 25 रुपए बासे की तहसीलदारी मिल गई। मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास